हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट। मैं एक्सरसाइज 1.5 का 6 तक हुआ था। अब मैं सेवेंथ ऑनवर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो सेवेंथ वाला, ये सेवेंथ क्या है? इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर। a क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। B, x such that x is an even number. B even number है, even number 2 4 6 8 and so on. C क्या है? C x such that x is an odd natural number. Odd natural number 1 3 5 7 and so on. ये हमने ले लिया। और d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? 2, उसके बाद से 3 5 7 11 एंड सो। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 होगा, 4 होगा, यहां पे 4 नेचुरल नंबर में तो सारे आएंगे, 4 होगा, फिर 6 होगा एंड सो ऑन। ये हुआ सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी दैट मीन्स कि डी और ए में जो कॉमन हो, तो क्या है? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ए से तो कोई कॉमन होगा, तो जो इंटरसेक्शन में होगा, सबसेट होगा, वही आ जाएगा। तो जो भी सबसेट होता है वो आ जाता है। थर्ड, फोर्थ, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। अब बी 2 4 6 7 इवन नंबर है, और सी 1 3 5 7 कोई होगा कॉमन? सी क्या था? सी ऑड नेचुरल नंबर, और ये इवन नंबर, तो ये नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि नल सेट होगा। 5। फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है? 2 4 6 8, और डी क्या है? प्राइम नंबर, ये इवन नंबर। तो इसमें केवल 2 कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वो लिख दिया। बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? कोई कॉमन नहीं होगा। ये 3 5 7 ये सब कॉमन होंगे, तो 3 5 7 एंड सो ऑन। ये होगा सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, 6 तक हो गया। अब 8th स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? कौन सा डिसजॉइंट है? ये मिटा दे, यहां से ये मिटा दिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? कौन सा डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट सेट्स कराया था। डिसजॉइंट सेट जिसके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, अलग अलग हो, तो वही डिसजॉइंट सेट। तो ये 8 नंबर 1 2 3 4, ये
1 2 3 4 है, और इसमें क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर सच दैट 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो वन नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा हो और इक्वल हो, बिकॉज ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो 4 5 6। अब देखो ये डिसजॉइंट सेट्स है, इसमें 4 और 4 दोनों में है, तो 9 नहीं होगा डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि कॉमन है। अगर हम ऐसे बनाएं तो 1 2 3 4 आ जाएगा और इसमें 5 6, तो कोई एक कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड AEIOU एंड CDE ये सेट है, इसमें ये डिसजॉइंट है, ये सेकंड है नहीं है। क्यों? क्योंकि E यहां पे है, E यहां पे है, ये कॉमन है, तो नहीं होगा डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड x such that x is an even integer और x such that x is an odd integer। थर्ड क्या है? इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर क्या होगा? 2 4 6 एंड सो ऑन। और ये ऑड इंटीजर है, तो 1 3 5, और इंटीजर में माइनस भी आएंगे, तो 0 इसको हम ऐसे भी लिख दे, -3 -1 -0 1 3 5 एंड सो ऑन। तो 0 हम नहीं लिखे क्योंकि ऑड इवन में नहीं आता। इसमें भी माइनस आएंगे, 0 -2। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर ये दोनों, अब दोनों में क्या है? कोई कॉमन है? इसमें कोई एलिमेंट इसमें और इसमें से माइनस इधर भी होगा, इधर भी माइनस है, कॉमन है नहीं, तो ये होगा डिसजॉइंट सेट्स। यस इट इज डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? ठीक है, 8th हो गया। अब 9th A इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 और B इज इक्वल टू, ये हम लिख देते हैं, समझने में इजी होगा। 9th A इक्वल टू क्या होगा? 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 21, ये हो गया। B 4 8 12 16 20। C 2 4 6 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16, ये हो गया। और D हुआ 5 10 15 20, ये हो गया। अब बताओ नंबर 1 A माइनस बी, A माइनस बी। तो A माइनस बी से A में से B के एलिमेंट को माइनस करना है, तो बताओ A 3 है, उसमें नहीं है, माइनस नहीं होगा, ये हो गया 3। फिर 6 उसमें है, उसमें हो गया माइनस। 9 है नहीं, तो 9 हो गया। फिर 12 है, माइनस हो गया, निकल गया। 15 है नहीं है,
ये हो गया 15। उसके बाद से 18 उसमें है नहीं है, तो 18 होगा और 20। ये हो गया a माइनस बी। a माइनस बी एक्सप्लेन किया था कि a में से b के सारे एलिमेंट्स बाहर हो जाएंगे, तो a माइनस बी। सेकेंड क्या, a माइनस सी। a माइनस सी मतलब कि a में से c के एलिमेंट माइनस करो तो क्या होगा, 3 है, 3 में से इसमें माइनस होगा नहीं, 6 है, कोई भी नहीं, 6 ये, 9 नहीं, 12 है, इसमें निकल गया, 15 18 21 ये हो गया a माइनस सी। a में से c के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो a में c के एलिमेंट क्या थे, एक 12 था और दूसरा कोई था ही नहीं, 3 6 9 15 18 20, तो ये हो गया a में से। थर्ड वन क्या है, a माइनस डी। a माइनस डी इसका मतलब a में से d के एलिमेंट को माइनस करो, तो a 3 d में नहीं है, 6 9 12 15 ये माइनस हो गया, 18 है, फिर 12 हो गया, 15 तो हट गया, 15 दोनों में है, निकल गया, 18 बचा, 21 बचा, ये हो गया a माइनस डी। अब a माइनस डी, b माइनस ए, फोर्थ b में से a के एलिमेंट माइनस करो, तो b माइनस ए क्या होगा, 4, b से शुरू करेंगे, b वाले एलिमेंट लेंगे, तो b में 4 8 है नहीं है, ये 4 8 फिर 12 है, 12 निकल गया, 16 है, 16 20 नहीं है, बस 4 8 16 20 12 है, केवल 12 माइनस हो जाएगा, तो ये b माइनस ए। फिफ्थ c माइनस ए, तो c में से a को माइनस करो, c वाले एलिमेंट 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 लिख दिया, 4 इसमें है नहीं है, 4 6 इसमें है, 6 है, हट गया, निकल गया, 8 इसमें है नहीं है, तो 8 लिख दिया, 10 है, 10 नहीं है, तो 10 लिख दिया, 12 है, तो 12 हट गया, फिर उसके बाद से 14 नहीं है, 14, फिर 16 नहीं है, तो 16, ये हो गया c माइनस ए। ठीक है, क्लियर। अब 6 क्या है, d माइनस ए, तो d में से a को हटाओ, d के एलिमेंट 5 इसमें नहीं है, 5, 10 इसमें नहीं है, 10, 15 इसमें है, 15 है, हट गया, 20 इसमें नहीं है, तो 20, ये हो गया तुम्हारा 6। उसके बाद से अब इसको मिटा देते हैं, यहां से मिटाएंगे ये, सेवन क्या है, b माइनस सी, तो b माइनस सी, b क्या है, 4 8 12 16, 4 है, 4 निकल गया, 8 है, 12 भी है, 16 भी है, 20 नहीं है, तो 20 आ जाएगा, b माइनस सी, 4 8 12 16 निकल गया, 20 आया,
फिर एट्थ क्या है, b माइनस डी, तो b माइनस डी। अब b में से d को हटाओ, तो b एलिमेंट b 4 है, 8 12 नहीं है, 12 16 नहीं है, 20 है तो 20 हट गया। 9th c माइनस बी, सी 2 है, 2 यहां पे नहीं है, 2 ले गए। 4 है, हट गया। 6 है नहीं, 6 8 है, 8 है, निकल गया। 10 नहीं है, 10 लिख दिया। 12 है, 12 है, निकल गया। 14 16 निकल गया। 20 सी माइनस बी। 10th क्या है, डी माइनस बी, डी में से बी को माइनस करना है, डी और ये बी, तो डी माइनस बी, ये मिटा दें, ये डी माइनस बी। डी 5 इसमें है नहीं है, 5 रहेगा। 10 इसमें है नहीं। 15 है नहीं है। 20 है इसमें और इसमें, दोनों में 20 है, तो 20 निकल गया। 5 10 15। 11 क्या है, सी माइनस डी, सी क्या है, 2 इसमें है नहीं। 4 है, निकल गया। 6 नहीं है, 6 8 है इसमें, निकल गया। 10 है नहीं है। 12 निकल गया, ये 12 है। 14 नहीं है, 14 16 निकल गया, तो ये 11 12 डी माइनस सी, डी माइनस सी। अब ये डिफरेंस पता चल जाएगा, ये डी माइनस सी या सी माइनस डी। डी 5 है, यहां 5 नहीं है, डी माइनस सी 5, इसमें 5 नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 10 है, डी माइनस सी, निकल गया। फिर 15 नहीं है, तो 15 लिख देंगे। 20 भी नहीं है, तो 20 लिख देंगे। ये हो गया डी माइनस सी। तो ये 12 तक हो गया, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th। ये सिलेक्ट कर लिया, ये 10th क्या, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, और y इज इक्वल टू हाउ मच, f, y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, ये है x और y। अब देखते हैं पहला, 10th का पहला क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x में से y के एलिमेंट को माइनस करो। a है नहीं है, तो a आएगा। b है, इसमें भी है, निकल गया। c है, उसमें नहीं है, तो c बच जाएगा। d है इसमें, d है इसमें, तो ये हमारा x माइनस वाई। सेकेंड y माइनस एक्स, तो y में से x के एलिमेंट को बाहर करेंगे, तो y f इसमें नहीं है, f b इसमें है, इसमें है, निकल गया। d इसमें है, d इसमें है, निकल गया। g ये है, g इसमें नहीं है, तो ये। अब थर्ड वन, x इंटरसेक्शन y,
एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब कि ये एक्स और वाई में जो भी कॉमन हो वो आ जाएंगे। तो कौन सा कॉमन है? ए कॉमन है नहीं, बी बी कॉमन है, ये हो गया। सी सी नहीं है, डी डी कॉमन है, ये हो गया। बस ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, बी डी, थर्ड वन। फिर अब 11th, R is the set of real number। रियल नंबर में सारा R is the set of real number, सारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे रियल नंबर होंगे। Q is the set of rational number, Q 2/3 5/7 ऐसे सारा, माइनस भी आएगा, -7/9 ऐसे, ये सब सारा। देन व्हाट इज द R माइनस Q? तो R माइनस Q, तो R तो सारे, Q में मैंने बताया था, Q में क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे इंटीजर, Q रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर में सारे आ जाएंगे। R माइनस Q में क्या आएगा? ये Q प्लस T, ये दोनों मिलके रियल नंबर बनता है। T माने इरेशनल नंबर। तो R में से Q हटा देंगे तो T ही बचेगा, तो T, दैट मीन्स कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर उसको T से डिनोट करते हैं, तो T आ गया इरेशनल। तो ये है 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हटा देते हैं पहले, हाँ ये 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो भी है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारा आंसर लिखना है। तो टू डिसजॉइंट में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, इसमें क्या है? 2 है, दोनों सेट में देखते हैं, नहीं है तो नहीं होगा। 3 है, ये तो कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होता है। ये क्यों नहीं डिसजॉइंट होगा? बिकॉज ऑफ एलिमेंट 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स, तो नो डिसजॉइंट बिकॉज क्या? 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स। ये तो यही है जस्टिफिकेशन, यही है जस्टिफिकेशन, हम ये उठाते। सेकेंड, AEIOU और ABCD डिसजॉइंट सेट्स है? नहीं है, बिकॉज A इज कॉमन इन बोथ सेट्स, तो ये भी है नो डिसजॉइंट। अब रीजन देखोगे, रीजन तो क्या कॉमन हो रहा है? ए दोनों में कॉमन है, एलिमेंट ए इज कॉमन इन बोथ सेट्स। क्लियर? अब नंबर 3, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 कोई कॉमन है? नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो थर्ड इज यस, इट इज डिसजॉइंट सेट। ये हो गया डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब फोर्थ, 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। 2 6 10 और 3 7 11 कोई भी कॉमन है? नहीं है, तो फोर्थ है यस,
बिकॉज यस इट इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये आ गया डिसजॉइंट सेट्स में। क्लियर? तो इतना हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हमारा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर हमने यूनिवर्सल सेट बनाया था, यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। मान लो यू है यूनिवर्सल सेट, सारे प्राइम नंबर होंगे इसमें, प्राइम नंबर का यूनिवर्सल सेट है यू 2 3 5 7 11 13, ये है यूनिवर्सल सेट। और ए बी द सेट ऑफ अ A be the subset of U which consists of all those prime number are not divisor of 42। A क्या है? सबसेट है। सबसेट क्या है? कौन सा है? जो प्राइम नंबर, वो भी जो है ऑल दोज प्राइम नंबर 42 के, ये 42 का प्राइम हम अगर डिवाइड किया, फ्रैक्शन निकाले तो 21 3 7, ये 2 3 7 है। तो ये कह रहा है कि नॉट डिवाइजर ऑफ 42, 42 का डिवाइजर नहीं रहना चाहिए, यानी कि 2 नहीं रहे, 3 नहीं रहे और 7 नहीं रहे। ठीक है, अब 10 a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, तो यहां पे कौन कौन सा आ जाएगा? 5 7 5 11 13 और ये हो गया यूनिवर्सल। ए है, ए इज इक्वल टू इज नॉट डिवाइजर। वी सी 10 ए इज इक्वल टू, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। अगर हम लिखें एक्स यू में है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट डिवाइजर ऑफ, x is not divisor of 42, x is not divisor of 42, ये 42 का डिवाइजर नहीं है। दैट मीन्स कि क्या हुआ? 2 u में है, 2 a में नहीं है। 3 u में है, 3 a में नहीं है। तो 2 belongs to u but 2 does not belongs to a because 2 is divisor of 4. Similarly ये 2 belongs to u and 2 does not belongs to a। ये मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं कि जिससे कि समझ में आ जाए। 3 belongs to u and 3 does not belongs to a। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट जो आएंगे, वो तो 2 3 7 7 भी आएगा, 7 बिलोंग्स टू यू एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 2 3 7 छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट बच गए, जैसे 5 बच गया, 11 बच गया, 13 बच गया और बाकी सारे, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहेंगे। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ये इज इक्वल टू क्या होगा?
ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ऊपर डैश लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, 5 7 नहीं, 7 नहीं होगा, 11 13 और बाकी सारे। तो ये कॉम्प्लीमेंट का ये डेफिनेशन है कि ए कॉम्प्लीमेंट में वही जो नंबर आएंगे जो यू में से ए के माइनस हो गए, ए के माइनस चले गए, ए के एलिमेंट चले गए। अब इसी को हम इसको यू हो गया, यू में क्या था 2 3 2 3 2 3 7 5 11 13 और बहुत सारे एलिमेंट ये यू में है, और इसी में ए हम डिफाइन कर दिए ये वाला सर, ये ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये 5 ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में। तो यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए डैश से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे ए सी भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं, ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट ये। सो वी हैव ए डैश इज इक्वल टू 2 3 7 is denoted by, so we have a dash, ये डिवाइजर ऑफ हम निकाल दिए, डिवाइजर ऑफ 2 3 7, ये x इज, ये मान लो x इज डिवाइजर, डिवाइजर लिख देते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा। x इज ए डिवाइजर ऑफ 42 अगर है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 11 13। ये नॉट नहीं लिखना, नॉट से कंफ्यूजन होता है। 42 ए, अगर हम 42 का डिवाइजर ले लें तो 2 3 7 ए का आएगा, ए में 5 11 13। तो x such that x inverse u and x is divisor of है, तो इसको हम a कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये छोड़ो, ये a is equal to x such that x is divisor of 42। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 11 13 सारा। अगर हम a कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उसमें से एक नॉट डिवाइजर ऑफ 42, तो u इज डिनोटेड बाय, सो वी हैव a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 3 7। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट u माइनस a, a के सारे, ये a के एलिमेंट लिखें, a के सारे एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट, a क्या हुआ 5 11 13, ये a कॉम्प्लीमेंट सारे हो गए, यही हो गया। द सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स दैट इज, मान लो आगे हम लिखें ये कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, the set 2 3 7 is complement of a with respect to u। 2 3 7 अगर सेट ले तो ये 7 belongs to ये 7 does not belong to 2 3 7 are the only elements of which do not belong to a। a में 2 3 7 नहीं, तो a कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया एंड इज डिनोटेड बाय। अगर हम मान लो a कॉम्प्लीमेंट लिखे एक सच दैट x, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कोई सेट है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ,
तो उसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to u, वह एलिमेंट जो u में तो होगा, बट एंड x does not belongs to a, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये डेफिनेशन है। अब हम डेफिनेशन, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा? u माइनस ए, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। We note that the complement of set A can be looked upon alternatively as the difference between an inverse set U and the set A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे अब एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल लेते हैं 20। u इज इक्वल टू 2 3 5 7 5 6 7 8 9 10 और a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल 20, तो u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब a कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्या? a को छोड़ के बाकी सारा, ये u हो गया और ये a हो गया, तो a कॉम्प्लीमेंट में ये सारे जहां भी आएंगे ये सारे नंबर आएंगे, वही हमने डिफाइन किया है। तो क्या होगा? 1 a को छोड़ के बाकी सारा, तो 1 3 5 7 हट गया, तो 2 बचा, 4 फिर 5 6 फिर 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट ये आया 2 4 6 8 10। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 21, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ all the student of class 11 of the co-educational school and A be the set of all girls in class 11। Find A complement। U क्या है? किसका सेट है? U all the student of class 11, सारे स्टूडेंट क्लास 11 के। तो और A क्या है? उसका सेट जो गर्ल्स के स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनका सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज, जो कि सेट ऑफ ऑल बॉयज। ठीक है, तो यू इज द ए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ U। यही है। अगर मान लो A इज द सबसेट ऑफ A, तो होगा ही ये, अगर ये सबसेट है तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस A। तो A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट A डैश इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट A है तो A कॉम्प्लीमेंट इधर है होगा, तो वो भी तो सबसेट ऑफ U ही होगा। अगर A सबसेट है तो A कॉम्प्लीमेंट ये भी सबसेट होगा। तो ये है A कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ E। अब हम जैसे ये A कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 है, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। A कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 10 है, इसका ही कॉम्प्लीमेंट निकालें। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता? उसको छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में, तो इसके छोड़ के क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो ये ए हो जाएगा।
ए दैट मीन्स की 1 3 5 7 9, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए आ गया। दैट मीन्स कि ये याद रखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये ए होता है। ठीक है, अब ए, नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं करता हूं ये 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल 22 दिए, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 5। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये a इक्वल टू 2 3 और b इक्वल टू 3 4 5, ये। अब बताओ, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि यूनिवर्स में से ए के हटा दिए एलिमेंट, तो क्या बचेगा, 1 3 नहीं होगा, 4 5 6। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4 5 हटा दिया, 3 4 5, तो हमारे पास बचा 1 2 6, ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, कॉमन 1 6, ये कॉमन हो गया। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी में जो भी हमारा सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो ए यूनियन बी निकाल, ए यूनियन बी 1 2 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ जाएंगे ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी, ये मैंने लिख दिया, ये 2 3 4 5, ए यूनियन बी। अब ए हमें शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ए। अब बताओ, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया 2 3 4 5, 2 3 4 5, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्स में से ए यूनियन बी हटा दिए, कॉम्प्लीमेंट निकल गया, तो यूनिवर्स में से 2 3 4 5 हटा दिए तो 1 6। अब ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 6, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, वो भी ये भी ये। तो ये हमारा रूल की तरह हो गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। इसी तरह हम ए, इट कैन बी शोन दैट द अबव रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल, ये जनरल के लिए ट्रू है रिजल्ट, ये जनरल
ये हर जगह यूज हो सकता है, कहीं भी कर सकते हो। A, if A and B are any two subset of universal trait, then A union B complement is equal to A complement intersection B complement। अब यहीं पे अगर हम उल्टा ले लें, इसको मैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B, ये वाला पोर्शन यहां पे अगर हम लिख दें A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यही तो क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये इंटरसेक्शन का यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये अभी मैं प्रूफ कर देता हूं। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, यहां पे देख सकते हो, ये मिटा दे, ये मिटा दे, चलो A इंटरसेक्शन B यानी A B में दोनों में कॉमन, तो क्या होगा 3, बस 3 होगा। और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट ये 1 4, A कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6 आया, ठीक है, ये A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B ये आया, तो A इंटरसेक्शन B का हम कॉम्प्लीमेंट यही निकाल लें, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब A B के जो कॉमन है, जैसे 3 है, 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो A इंटरसेक्शन B में 3 में छोड़ के क्या आ जाएगा 2 4 5, ये हो गया A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट और B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तो उसके सारे एलिमेंट जितने होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन B, A क्या दिया हुआ था 2, तो ये एग्जाम्पल में ये रूल हो जाता है, ये इस एग्जाम्पल में ये नहीं आएगा, ये इसको निकाल देता है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये A, ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अगर, तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होगा, और A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इतना रहने देते हैं, फिर वेन डायग्राम में ये कॉम्प्लीमेंट को और बताते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एडवोकेट, थैंक यू।